हाल में ही एक नए हिंदू देश का रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में एक नई देश की डिमांड कर रहे थे। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. इस देश को दुनिया का सबसे महान हिंदू नेशन बोला जा रहा है, जहां हिंदूज अपने कल्चर को बिना किसी परसिक्यूशन या छेड़छाड़ के फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक रियल हिंदू राष्ट्र। तो कहाँ है ये हिंदू राष्ट्र? जी नहीं, इंडिया में नहीं, नेपाल में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं, लेकिन इक्वाडोर में। तो आइए आज इस हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कैलासा। इस देश के फाउंडर स्वामी नित्यानंद के बारे में बात करते हैं। क्या ये देश असली है भी, और क्या सही मायने में दुनिया में एक नया हिंदू राष्ट्र बनकर उभर सकता है? आइए पता करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हाल में ही कैलासा नाम के एक देश की काफी न्यूज फैलने लगी दुनिया में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की एक रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में जाकर एक नए देश की मांग करने लगी। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam. अकॉर्डिंग टू कैलासा की वेबसाइट, ये एक देश है जिसको कनाडा, यूएस और दूसरे कंट्रीज के हिंदू आदि शैवाइट माइनॉरिटी ने बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश इक्वाडोर नाम के देश के कोस्ट के बाहर एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रॉपर प्रूफ हमारे पास नहीं मौजूद है। इस देश का नाम ऑब्वियसली तिब्बत के माउंट कैलाश के ऊपर रखा गया है, जो एक तरह से शिवजी का घर माना जाता है। इसके वेबसाइट के मुताबिक ये दुनिया का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है, जो कि सभी वैसे हिंदुओं के लिए एक घर प्रोवाइड करता है जिनको परसिक्यूट किया गया है, चाहे उनका रेस, जेंडर, सेक्ट, कास्ट, क्रीड कुछ भी हो। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। कैलासा के रिप्रेजेंटेटिव का मानना है कि कैलासा के लोगों को और खासकर उनके फाउंडर स्वामी नित्यानंद को इंडिया में परसिक्यूट किया जा रहा है। Now, the Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. अब इस कैलासा देश की सोशल मीडिया पर काफी प्रेजेंस है। इससे रिलेटेड काफी क्लिप्स और ट्वीट्स वगैरह पोस्ट होते रहते हैं। हाल में ही कैलासा ने अनाउंस किया कि उनके देश के लिए वीजा की सर्विस भी शुरू की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, इस देश की ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो चुका है, पासपोर्ट भी बन चुका है, फ्लैग भी बन चुका है, एम्ब्लेम भी बन चुका है और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा भी बनने वाला है। अकॉर्डिंग टू स्वामी नित्यानंद, कैलासा के लिए दिसंबर 2020 से फ्लाइट सर्विस भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कैलासा जाने का सिस्टम अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। You can start applying for Kailasa visa. You have to reach Australia on your own. From Australia, Kailasa has its own chartered flight services. You will be taken to Kailasa by Kailasa's own private chartered flight services. Please do not ask for more than 3-day visa. अकॉर्डिंग टू कैलासा की वेबसाइट, इन्होंने एक हिंदू पार्लियामेंट भी डेवलप किया है। इस पार्लियामेंट में 5 सेक्शंस होंगे: चित सभा, राज्यसभा, देव सभा, कनक सभा और नित्यानंद सभा। इन 5 सेक्शंस को वेदों और आगमास की टीचिंग्स के हिसाब से चलाया जाएगा। चित सभा में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट साइंस सिखाया जाएगा और इसमें दुनिया भर के सभी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया जाएगा। राज्यसभा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जिसमें दुनिया भर के हिंदू लीडर्स को इन्वाइट किया जाएगा। राज्यसभा बेसिकली कैलासा का पॉलिटिकल सिस्टम होगा। देव सभा एक थिंक टैंक होगा जो कि वेदों और शास्त्रों का इस्तेमाल करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्रिएट करेगा। कनक सभा हिंदू रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा, यानी हिंदू इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करेगा। और फाइनली नित्यानंद सभा में ऐसे लोग होंगे जो पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आइए पहले डिस्कस करते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र होता क्या है। देखिए, एक राष्ट्र अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण उन लोगों को बोला जाता है जो एक टेरिटरी में रहते हैं और जिनका एक यूनिक कल्चर और सिविलाइजेशन होता है। और इस राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन भी बोलते हैं और ये नेशन स्टेट से डिफरेंट होता है। स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है जो इस राष्ट्र को गवर्न करती है, जिसको सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है लेकिन एक सेक्युलर स्टेट है, जिसका कल्चर, जिसका सिविलाइजेशन सनातन धर्म में बेस्ड है। तो उस तरह से इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और उसी तरह से सिविलाइजेशनल स्टेट्स के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, जिनकी गवर्नमेंट्स सेक्युलर है, सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर चलती हैं, लेकिन उनकी सिविलाइजेशन क्रिश्चियनिटी में बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के प्रेसिडेंट आज भी बाइबल
ऊपर शपथ लेते हैं, उनकी करेंसी पर आज भी इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो एक ऑफिशियल चर्च है जिसको एंग्लिकन चर्च कहा जाता है। तो कैलासा का क्लेम है कि वो भी इसी तरह से एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं जिसको हिंदू प्रिंसिपल्स पर एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतनी जल्दी ये लोग यूनाइटेड नेशन से अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए कि एक बार यूनाइटेड नेशंस ने आपको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर आपको काफी सारी चीजों का एक्सेस मिलता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, जिन देशों को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करती है यूनाइटेड नेशंस, उनके पास ये भी अधिकार होता है कि वो दूसरे देशों के साथ ऑफिशियली ट्रेड भी कर सकें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक देश जिसको 2019 में ही अनाउंस किया गया है, वो इतनी जल्दी यूएन तक कैसे पहुंच गया। और यूएन तक ही नहीं पहुंचा, वो तो अनऑफिशियली अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करके अपने देश को एक लेजिटिमेसी देने की भी कोशिश कर रहे हैं। Note 11 now. The city of Newark is admitting it got scammed. It was about to become a sister city with a Hindu nation, but there's one problem. That nation doesn't even exist. तो एक सवाल उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस कैलासा को एज अ सेपरेट कंट्री एक्चुअली डिक्लेयर कर सकता है? वेल देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933, जिसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ के बराबर मानता है, किसी भी कंट्री के कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, कि भाई उस देश में कुछ रहने वाले लोग होने चाहिए, एक स्पेसिफाइड टेरिटरी होनी चाहिए उस देश की, उस देश में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज हो, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, ट्रेजरी एटसेट्रा। फिर सॉवरेनिटी और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी भी होनी चाहिए इस देश में। यूनाइटेड नेशंस के लिए प्रॉब्लम यह है कि कैलासा के लिए अभी तक स्वामी नित्यानंद ने इन सब चीजों को क्लियरली नहीं प्रूव किया है। कोई भी नहीं जानता कि भाई ये कैलासा देश का जो लैंड मास है वो कहाँ है, इस देश में लोग रहते भी हैं या नहीं, इस देश में करेंसी है या नहीं, करेंसी है भी तो क्या है, क्या इनकी खुद की अपनी करेंसी है, क्या ये डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये रुपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के ना होने की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने हाल में ही अनाउंस किया कि कैलासा को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। एज अ रिजल्ट कैलासा को एक माइक्रो नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड देश है जो अपने आप को एक सॉवरेन देश मानता है, लेकिन ऑफिशियली इसको सॉवरेन देश डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो आइए अब कैलासा के फाउंडर स्वामी नित्यानंद के बारे में बात करते हैं। स्वामी नित्यानंद कैलासा ट्रेडिशन के एक संत हैं जो तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर से आता है। कैलासा ट्रेडिशन एकम्बरेश्वर टेम्पल में बेस्ड है और स्वामी नित्यानंद कैलासा ट्रेडिशन के 233rd पॉन्टिफ यानी गुरु महासन्निधानम माने जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं क्योंकि इनके ओपिनियंस काफी इंटरेस्टिंग हैं। What is MC square? The difference between intensity and continuity. What is energy? What is matter? Matter is continuity, energy is intensity. MC. I told the sun, don't come out till I finish Dwajarohana. And today 40 minutes sunrise late. Last few days, I'm very seriously considering I'm going to be in this body and operate this body for 200 years. Mahadeva says, walk on the ground without shoes, without chappal. Bhuma Devi will take the body scan of you and whatever vitamins, minerals, important ingredients required for your body which you don't have, she will add it in the food which is growing in that area. So eat that food, that is medicine. लेकिन इनकी लाइफ का एक और पहलू है जो थोड़ा डार्क है कि इनके ऊपर इंडिया में एक्चुअली काफी केसेस भी फाइल किए हुए हैं। शुरुआत हुई थी 2010 से, जब इनके ऊपर बलात्कार के केस में एक केस फाइल किया गया था और इनके आश्रम के 2 मैनेजर्स के ऊपर भी केस फाइल किया गया था कि ये माइनर्स को यानी 18 से कम की उम्र के बच्चों को जबरदस्ती अपने आश्रम में रखकर काम करवा रहे हैं। गुजरात पुलिस ने 2019 में इनके ऊपर एक FIR फाइल किया था जब इनके आश्रम से 2 लड़कियां गायब हो गई थी। इस FIR में यह भी चार्ज लगाया गया था कि ये माइनर्स का यानी 18 से कम के उम्र के बच्चों को जबरदस्ती किडनैप करके अपने आश्रम में रखकर लोगों से डोनेशन मंगवाते हैं। इनफैक्ट स्वामी नित्यानंद के ऊपर 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी जिसमें कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स सामने आए थे और बोला था कि किस तरह से उनकी इस आश्रम में एक्सप्लॉयटेशन हुई है। इनके एक फॉलोअर के पिताजी ने कहा था कि स्वामी नित्यानंद ने इनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। Former member of Nityanand's cult had accused him of raping her. Where a father is fighting for justice, fighting for his 2 daughters whom he claims has been kidnapped and illegally confined. इनकी एक और फॉलोअर थी संगीता, जिनकी मदर ने इनके ऊपर काफी संगीन एलिगेशंस लगाए हैं क्योंकि कुछ सालों पहले इनके आश्रम में संगीता की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई थी और क्योंकि स्वामी नित्यानंद के ऊपर काफी सीरियस FIRs और चार्जेस लगे हुए थे, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2018 में इनका इंडियन पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था और नए पासपोर्ट के एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है
कि इन सारे केसेस के इमर्ज होने के 1 साल के बाद इन्होंने कैलासा नाम के एक नए देश की अनाउंसमेंट की और इन सारे केसेस जो इन पे फाइल्ड है, इनका इस्तेमाल करके इनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि इनको परसिक्यूट किया जा रहा है भारत में। अब देखिए, ये पॉसिबल है कि गुजरात की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एंटी हिंदू है, वो इनको टारगेट कर रही है स्पेसिफिकली। हो सकता है कि इनको स्वामी नित्यानंद से कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अभी तक जो इतने सारे केसेस फाइल्ड हैं, जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, इसका प्रॉपर लीगल जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, इन केसेस में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ये केसेस सही है या गलत है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये सारे अभी एलिगेशंस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, तो इन केसेस पर इससे ज्यादा स्पेकुलेट मैं नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि इन्होंने एक वीडियो निकाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि इन्होंने कैलासा नाम की अलग कंट्री क्यों बनाई है, और इसमें जो उन्होंने रीजन दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। I have done the foundation, legal, internationally protected place first. Not only I have the immunity of non-prosecutable and immunity and protection as the head of the state, sovereign land, which can't be violated. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू स्वामी नित्यानंद, वो एक सेपरेट कंट्री इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो एक हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिए जाएं बाय यूनाइटेड नेशंस, ताकि उनको इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कानून के तहत प्रोसिक्यूट न किया जा सके, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनको और दूसरे हिंदू प्रीस्ट को टारगेट किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है भारत में। अब देखिए, इनकी बात में पॉइंट भी है, क्योंकि हिंदू साधुओं को, हिंदू टीचर्स को, हिंदू गुरुओं को काफी टारगेट किया जाता है, काफी अटैक किया जाता है इंडिया में, चाहे पॉप कल्चर हो या फिल्में हो। मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तो अवतार हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका, गणेश जी और कार्तिके इतने छोटे भी नहीं है हूं, अकेले रह सकते हैं घर में। आप हमारा रिमोट दिलाई दो, फिर जाओ अपने फैमिली के पास। भगवान बचा ले। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है, भगवान है का? कहा है? Now presenting the dance of Shiva, the fearless. बाबा, वीडियो शूट करनी है, तुम्हारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। आजादी? What the? सामंतवाद से, आजादी, जातिवाद से, आजादी, अत्याचारों से। परिवर्तन के लिए तैयार रहो। जय आर्यवत। जय आर्यवत। हम सब ने देखा है सदगुरु को कैसे अटैक किया गया है। I would much rather look at a chimpanzee masturbate than look at this guru impart knowledge. और ये ट्वीट के मैं पूरा समर्थन में हूँ अभी भी। The biggest of these centers is the Isha Foundation headquarters at Ikkarai Boluvampatti. This particular campus has been riddled with allegations of illegal constructions, harming forests and wildlife. हमने देखा है आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर को कैसे अटैक किया गया है। 35 lakh people coming to chant for peace and sacrifice the river. What kind of a design are we actually talking about? वहाँ कई जलमुर्गियां हैं, हजारों अंडे, हजारों एकड़ जमीन, सब तरह से तबाह करके इस आदमी का कौन सा फंक्शन कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि बाबा रामदेव को कैसे अटैक किया गया है। Ramdev was also seen casually mocking our doctors and frontline workers while flapping his legs about like an 80s actress. मूर्ख, तेरी बुद्धि कहाँ गई? कपाल भारती करने गई है? कहाँ से लाता है इंफॉर्मेशन तू अपना? लाला जी, without any degree, with no divinity or dignity, you are a धूर्त। और योगी आदित्यनाथ में तो अलग ही लेवल के अटैक्स होते हैं। गोरखनाथ मंदिर के महंत और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात दंगों के 2 महीने के भीतर ही कुछ जोशीले मगर बेरोजगार युवाओं को इकट्ठा कर एक प्राइवेट मिलिशिया या निजी फौज तैयार की और नाम दिया हिंदू युवा वाहिनी। खासतौर पर अल्पसंख्यक विरोध पर आधारित इस संगठन का उद्देश्य था
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना। इन सारे गुरुज पे भी काफी केसेस फाइल हुए हैं। फॉर एग्जांपल कृपालू महाराज पर भी एक केस फाइल किया गया जो कि बाद में पता चला कि झूठा केस था। तो बेसिकली इफ आई हैड अ रूपी फॉर एवरी टाइम अ फेक केस वाज फाइल्ड ऑन अ हिंदू गुरु, आई वुड हैव मोर मनी देन पाकिस्तान। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन इन सारे रिलीजियस गुरुज और स्वामी नित्यानंद में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इन सारे रिलीजियस गुरुज ने इन सारे केसेस के खिलाफ लड़ाई की है। इन सारे केसेस का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पब्लिक में मीडिया के सामने सारे सवालों का जवाब दिया। ये था पहले का चित्र और हमने आज तक एक भी वृक्ष वहां नहीं काटा। आज देखिए माहौल ऐसा नहीं है, खचड़े में से भी अभी सोना निकल आया। तो इस तरह का काम करने का हमारा आदत है। रक्षक कभी भक्षक नहीं होता। The State Forest Department clearly has submitted to the High Court that this is not an elephant corridor. The Wildlife Trust of India has given a clear directive to the NGT that it's not an elephant corridor. The World Wildlife Fund says it's not an elephant corridor. But you say it's an elephant corridor. I don't know what's your relationship with the elephants. And elephant corridor is not anywhere in 100 kilometers of where we are. You can go look up the map today. और लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके भी इन सारे केसेस के खिलाफ लड़ाई की है। ये गुरुज जो थे देश छोड़ के चले नहीं गए, इन केसेस को खाली नहीं छोड़ दिया और इनके ऊपर जो एलिगेशंस और केसेस लगे थे उनको इग्नोर नहीं किया और ये नहीं बोलना शुरू कर दिया कि भारत एक एंटी हिंदू देश है और भारत में उनके लिए रहना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए स्वामी नित्यानंद की जो वो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनका जो मेन कंसर्न है कैलासा के पीछे वो है कि वो एक हेड ऑफ स्टेट बन जाए ताकि उनको कानून का इस्तेमाल करके परसिक्यूट न किया जा सके। वो इनके लिए प्राइमरी रीजन है। एक अच्छा खुशहाल हिंदू राष्ट्र बनाना इनके लिए लगता है सेकेंडरी रीजन। और एक दो और जो चीजें हैं कैलासा से रिलेटेड जो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि अगर आप कैलासा देश का झंडा भी देखेंगे तो उसमें स्वामी नित्यानंद की फोटो है और कैलासा के वेबसाइट पर स्वामी नित्यानंद अपने आप को सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म मानते हैं। एक तरह से उन्होंने कैलासा को हिंदुइज्म का वेटिकन और अपने आप को हिंदुइज्म का पोप घोषित कर दिया है। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि कैलासा को हिंदुइज्म के लिए नहीं बल्कि स्वामी नित्यानंद की ईगो के लिए बनाया गया है। देखिए भारतीय कल्चर में एक गुरु का बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होता है। भारतीय कल्चर में किसी भी इंसान को अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अटेन करने के लिए हमेशा एक गुरु का साथ लेना होता है और इसलिए किसी भी गुरु के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक लेवल ऑफ विनम्रता भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का लोगो देखें या ईशा फाउंडेशन का लोगो देखें तो उसमें श्री श्री रविशंकर या सदगुरु की फोटो नहीं है। अगर आप पतंजलि ब्रांड भी देखें जो पूरी तरह से बाबा रामदेव के नाम से जुड़ा हुआ है तो पतंजलि के लोगों में भी बाबा रामदेव की फोटो नहीं है। इनफैक्ट कई पतंजलि प्रोडक्ट्स में भी बाबा रामदेव की फोटो नहीं है, इवन दो ये प्रोडक्ट्स अक्सर बाबा रामदेव के नाम पर ही बिकते हैं। तो अगर आपको एक देश बनाना है और उसका फ्लैग बनाना है, आपकी कम्युनिटी शैवाइट है, अगर आपने उस फ्लैग में भगवान शिव की फोटो लगाई होती तो समझ में भी आता है, लेकिन एक गुरु की फोटो लगाना, एक पर्सनालिटी के अराउंड पूरा देश बनाना, ये मुझे उतना समझ में नहीं आया। देखिए एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक हिंदू गुरु दुनिया में कहीं पर भी एक बड़ा हिंदू एन्क्लेव बनाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि दुनिया भर के रिलीजन हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदुइज्म को भी एक ऐसा रिलीजन बनना चाहिए जो दुनिया भर के लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करे। हिंदुइज्म को एक कन्वर्ट करने वाला, एक एक्सपैंड करने वाला रिलीजन बनना है। तो कैलासा का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि हिंदू गुरुज की ऐसी डिमांड है, ऐसी पॉपुलैरिटी है भारत के बाहर कि वो इतने सारे भक्त जमा कर पाते हैं, इतना सारा पैसा जमा कर पा रहे हैं कि वो पूरा का पूरा आइलैंड खरीद के वहाँ पे देश बना सकते हैं। और भी गुरुज हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हो या ईशा फाउंडेशन हो, उनके भी बड़े बड़े कैंपसेस बन रहे हैं इंडिया के बाहर। इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुइज्म दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ रिलीजन बने, क्योंकि देखिए मेरा मानना है ऑनेस्टली कि हिंदुइज्म जैसी प्लूरलिस्ट आइडियोलॉजी में लोगों का कन्वर्ट होना दूसरे रिलीजन जैसे एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजीज में कन्वर्ट होने से बेहतर है, क्योंकि हिंदुइज्म जैसी प्लूरलिस्ट आइडियोलॉजीज मानती हैं कि देखिए सच तो एक है, लोग अपने अलग अलग तरीके से उस सच को अप्रोच कर सकते हैं, जबकि एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजीज मानती हैं कि मेरा तरीका सही है, मेरा तरीका नहीं मानोगे तो मार देंगे। तो जो पहली आइडियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू मी इज मच बेटर फॉर द वर्ल्ड। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक हमारे हिंदू गुरुज को थोड़ा केयरफुल भी होना चाहिए। हो सकता है इनको परसिक्यूट किया जा रहा है, हो सकता है ये सारे केसेस झूठे हैं, लेकिन आई थिंक इन केसेस का प्रॉपर लीगल सिस्टम को इस्तेमाल करके जवाब देना भी
जरूरी है, जिस तरह से दूसरे गुरुज ने अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का प्रॉपर मीडिया में आकर और लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके दिया है जवाब। तो ऐसे कई गुरुज हैं जो सनातन धर्म को दुनिया भर में फैला रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कैलासा का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी ईगो ड्रिवन लग रहा है मुझे, रादर देन हिंदुइज्म ड्रिवन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूं? अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिसएग्री कीजिए। स्वामी नित्यानंद और उनके मोटिवेशंस के बारे में मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है। क्या आपको लगता है कि कैलासा सही मायने में एक सक्सेसफुल हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हाँ या ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दे। बाकी गाइस, हमारा शो धीरे धीरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाला है। प्लीज 1 मिलियन तक पहुंचने में हमारी मदद करें। नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस शो पर। जैसे ही हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं तो हम 1-2 नए तरह के शोज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हमको मदद करें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए। श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च नीचे क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। श्याम शर्मा शो का मग क्लब भी नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। श्याम शर्मा को ग्रो करने में, सस्टेन करने में भी मदद करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।